दोस्तों 33 अब जो है वो डिपार्ट कर रही है हैदराबाद जंक्शन पे। 5 मिनट स्टॉप करने के बाद अपने नेक्स्ट स्टॉप नवाबशाह की तरफ। तो चलें, ट्रेन में सवार होते हैं और चलते हैं। इनिशियल विसल हो चुकी है। इससे पहले कि ट्रेन चले हम ट्रेन में चलते हैं। दोस्तों ट्रेन ने हैदराबाद छोड़ दिया। 5 मिनट स्टॉप करने के बाद हम डिपार्ट कर रहे हैं हैदराबाद से। आगे रात है, आगे अब मैं कुछ नहीं। 8:35 पे हम लोग यहाँ से डिपार्ट कर रहे हैं। दोस्तों सेमी 4 सिग्नल जो है वो स्टिल डाउन और यार्ड से जो है अभी हैदराबाद से निकल रही है 33 है पाक बिजनेस एक्सप्रेस। अपने शेड्यूल टाइम से 2 घंटे डिले। 6:30 बजे का यहाँ अराइवल है। अभी हम 8:30 बजे यहाँ से निकल रहे हैं और स्टिल 2 घंटे डिले हम चल रहे हैं अभी तक। अब अपना नेक्स्ट स्टॉप जाके करेगी नवाबशाह पे ट्रेन। पैसेंजर ऑक्यूपेंसी की जहाँ तक मैं आपको बात बताऊँ तो पैसेंजर ऑक्यूपेंसी जो इस ट्रेन के अंदर इस टाइम पे है वो मेरे हिसाब से 25% है। 75% ट्रेन जो है वो खाली है। इसकी वजह मुझे नहीं पता कि क्या है, लेकिन यह है कि अभी न्यू इनाग्रल के बावजूद जो है ये ट्रेन जो है वो 75% जो है वो एम्प्टी चल रही है। तो इस तरह तो ये लॉस में चलेगी। दोस्तों टंडो आदम पहुंच रहे हैं हम लोग और टाइम हुआ है रात के 9:20। दो 235 किलोमीटर का ट्रैवल हमने किया है और कराची डिवीज़न जो है वो अब ख़त्म हो जाएगा। यहाँ से सक्कर डिवीज़न स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही हम टंडो आदम क्रॉस करेंगे तो सक्कर डिवीज़न में ट्रेन एंटर हो जाएगी। कराची डिवीज़न की लिमिट्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी मेन लाइन 1 पे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो कि लोग ट्रैवल करते हैं और जिन्हें डिवीज़न का नहीं पता। पाकिस्तान रेलवे के बेसिकली 7 डिवीज़न हैं और मैं इस वक्त जो ट्रैवल कर रहा हूँ वो कराची डिवीज़न और सक्कर डिवीज़न तक कर रहा हूँ। कराची डिवीज़न का ट्रैवल कंप्लीट हो गया। सक्कर डिवीज़न में ट्रेन एंटर हो रही है। बहुत स्लो पास कर रही है टंडो आदम से ट्रेन, जबकि यहाँ पे स्टॉप नहीं है ट्रेन का।
टंडवादम का। प्लेटफार्म पे लाइट्स मौजूद नहीं है, हालांकि होनी चाहिए। एक अच्छा शहर है, बड़ा शहर है सिंध का। पता नहीं ब्रेक्स क्यों अप्लाई हुए हैं यहाँ पे, स्टॉप तो नहीं है। यहाँ पे गालबन लोड शेडिंग हुई हुई है और ट्रेन को रोक दिया है इन्होंने, सिग्नल नहीं है, जबकि टंडवादम पे स्टॉप नहीं है ट्रेन का। दोस्तों ये इनिशियल विसल के साथ ही ट्रेन डिपार्ट कर रही है टंडवादम जंक्शन से। स्टॉप तो नहीं था, लेकिन किसी टेक्निकल रीज़न की वजह से जो है वो स्टॉप किया गया, क्योंकि सिग्नल डाउन नहीं था। चलें, होप सो। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन नवाबशाह की तरफ, और यहाँ से ऑलमोस्ट 2 घंटे का है। ओके भाई, ओके, थैंक यू। अभी ये नवाबशाह और देन फिर रोडी, फिर खानपुर। यस दोस्तों, टंडवादम हमने छोड़ दिया और चलें, एक फ़ायदा हुआ कि मैंने यहाँ से जो है बनाना परचेज़ कर लिए। चलें, ये था एक छोटा सा स्टॉप टंडवादम का। होप सो आप लोगों को पसंद आएगा। ये सेमी-4 सिग्नल अभी तक डाउन पोजीशन में। ये फ्रेंड्स टंडवादम का स्टॉप तो नहीं था, लेकिन ट्रेन जो है वो टेक्निकल रीज़न की वजह से रुकी थी, तो मैंने वहाँ से ये बनाना परचेज़ किए हैं। काफ़ी अच्छी क्वालिटी के बनाना है और खाने में भी जो है वो टेस्टी हैं। तो ये 40 रुपये के मुझे तकरीबन 6 या 8 बनाना उन्होंने दिए हैं। तो समथिंग बेटर इज़ नथिंग दैन बेटर, क्योंकि स्टिल अभी तक इन्होंने डिनर जो है वो प्रोवाइड नहीं किया है, जो कॉम्प्लीमेंट्री है फेयर में इंक्लूडेड है। अब लेट्स सी कि ये कब तक करते हैं। तो चलें, जब तक अपनी भूख जो है वो इन्हीं बनाना से मिटाते हैं। थैंक यू। अच्छा दोस्तों, ये कॉम्प्लीमेंट्री डिनर जो है ये रॉयल स्विस की तरफ से जो है वो पाक बिजनेस एक्सप्रेस के पैसेंजर्स को दिया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये चिकन करी है और साथ में दाल है और ये नान है। तो अब किताब होता है खाने का, ठीक है दोस्तों। 10:15 बजे नवाबशाह भी अप्रोच किया है। 33 अब पाक बिजनेस एक्सप्रेस में कराची से चल के अपने तीसरे स्टॉप नवाबशाह पर पहुंच रहे हैं। किलोमीटर का ट्रैवल अभी तक कर चुके हैं हम लोग। तो यहाँ पे भी ट्रेन 2 मिनट के लिए अपना स्टॉप करेगी नवाबशाह में। लाइट यहाँ पे भी नहीं है, स्टेशन पे लाइट नहीं है। ये मेन बिल्डिंग, अच्छा खासा क्राउड है यहाँ पे। ये मैंने नवाबशाह से चाय ली है और 50 रुपये में ये चाय मिली है, बस नॉर्मल सा टेस्ट है। चलें, ना होने से बेहतर ही है। तो ये सामने हैंडपम्प लगा हुआ नज़र आ रहा है आपको, जिससे लोग जो हैं वो पानी भर भी रहे हैं और मुँह हाथ भी धो रहे हैं। गर्मियों में ये एक सौगात से कम नहीं है। तो अभी हम नवाबशाह पे खड़े हैं दोस्तों। सिग्नल हो गया है नवाबशाह से चलने के लिए। और ये इनिशियल विसल भी हो गया डिपार्चर।
नवाबशाह से 33 है, पाक बिजनेस एक्सप्रेस डिपार्ट कर रही है। कौन सी गाड़ी है बाबा? पाक बिजनेस एक्सप्रेस। बात कीजिए। पाक बिजनेस एक्सप्रेस जो है नवाबशाह से निकल गई है। अब अपना नेक्स्ट स्टॉप करेगी रोडी, जो कि मेरी डेस्टिनेशन है, जहाँ तक मैंने ट्रैवल करना है। तो आपसे मुलाकात होगी रोडी पे, क्योंकि अब अंधेरे में तो कुछ भी मैं आपको नहीं दिखा सकूँगा। मेन स्टेशन मैंने आपको दिखा दिए। कराची से नवाबशाह तक रोडी तक मैंने ट्रैवल करना था। इसमें पाक बिजनेस एक्सप्रेस में सिर्फ ये रिव्यू के लिए कि न्यू अपग्रेडेशन के बाद इस ट्रेन की कंडीशन क्या है, तो मैं आपको बताता चलूँ कि कंडीशन जो है वो कोई ख़ास बेटर नहीं है। बहुत ही ओल्ड कोचेज़ हैं, अंदर से विंडोज़ जो हैं वो प्रॉपर लॉक नहीं हो रही हैं, बार बार नीचे आ रही हैं। इंटरनेट भी जो इन लोगों ने कहा था वाईफाई, वो भी प्रोवाइड नहीं किया गया। खाना भी जो है वो कोई ख़ास नहीं था। तो और बाकी इसीलिए पैसेंजर ऑक्यूपेंसी भी जो है वो 25% है इसके। तो ये था टोटल इसका रिव्यू। और आप अभी भी देख सकते हैं कोच की कंडीशन जिसमें मैं बैठा हूँ। ये पूरी कोच ऑलमोस्ट कराची से अब तक नवाबशाह तक खाली है और इसमें कोई पैसेंजर नहीं आया। तो इट्स मीन के लोग जो है वो इस ट्रेन को ज़्यादा प्रेफर नहीं करेंगे। और मुझे नहीं लगता कि इन फ्यूचर ये ट्रेन जो है वो इतनी सक्सेसफुल रन कर सकेगी और रेवेन्यू जनरेट कर सकेगी। तो काइंडली ऐसी ट्रेन चलाएँ जिनमें फैसिलिटीज़ जब अनाउंस करें तो वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड भी करें। ये फैसिलिटीज़ जो अनाउंस की गई थी वो बिल्कुल भी उसके बरक्स हैं और कोई भी चीज़ प्रोवाइड प्रॉपरली नहीं की जा रही है। तो काइंडली मेरी रेलवे अथॉरिटीज़ जो है उनसे यही रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ को जो है वो ऑब्ज़र्व करें और इसको जो है वो फौरी तौर पे जो है वो इसको एप्लीकेबल करें इस ट्रेन के अंदर जो अनाउंसमेंट्स की गई हैं फैसिलिटीज़ पैसेंजर्स के लिए। थैंक यू। तो ये टोटली, बाकी इंशाल्लाह आपसे मुलाकात अब होती है रोडी पे। तो तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों हम रोडी के करीब हैं और तकरीबन 425 किलोमीटर हम कराची से आ गए हैं। और अभी कुछ ही देर में तकरीबन आधे पौने घंटे के अंदर अंदर रोडी आ जाएगा और मेरा ये जर्नी वहाँ रोडी पे ख़त्म हो जाएगा जो मैंने पाक बिजनेस एक्सप्रेस में किया। तो ये ओवरऑल अंदर से कंडीशन दिखा दूँगा आपको कोच की दोबारा एक दफ़ा। डाउन साइड पे कोई ट्रेन आ रही है उसकी पासिंग दिखाते हैं आपको। फाइनली दोस्तों रोडी की पहाड़ियाँ स्टार्ट हो गई हैं।
इंतहाई खूबसूरत मंजर रोडी में ट्रेन एंटर होते हुए। शाम को 6 बजे कराची से चल के रात को 1 बजे पूरे 7 घंटे में 480 किलोमीटर का ये ट्रैवल करके हम लोग रोडी पहुँचे हैं। मेरा ये जर्नी पाक बिजनेस एक्सप्रेस, न्यू पाक बिजनेस एक्सप्रेस जो अपग्रेड हुई न्यू CNR कोचेज़ के साथ, उसका ये जर्नी यहाँ रोडी पे एंड हो गया। होपफुली आप लोगों ने एंजॉय किया होगा इस जर्नी को। अभी देखते हैं कौन से प्लेटफार्म पर ट्रेन जो है वो लगती है। यहाँ पे टेक्निकल स्टॉप करेगी ट्रेन अपना 25 मिनट का, जिसमें हॉट व्हील, एक्सेल, वाटर रिफिलिंग और क्रू जो है वो चेंज होगा। लोको क्रूज़ जो है वो चेंज होगा और इंचार्ज गार्ड भी जो है वो चेंज होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 25 मिनट टेक्निकल स्टॉप करेगी ट्रेन अपना और फिर अपनी अगली मंजिल की जानिब रवाना हो जाएगी। हम अपना जर्नी यहीं पे जो है वो ख़त्म करेंगे और इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी किसी एक और नए सफ़र के साथ, नई ट्रेन के साथ। तो जब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान रेलवे जिंदाबाद। 1 साइड पे भी कोई ट्रेन जो है वो डिपार्चर कर रही है। GU40 9035 इसकी लीड पे है। चार नंबर प्लेटफॉर्म पे लिया है दोस्तों पाक बिजनेस एक्सप्रेस को। ये था मेरा जर्नी पाक बिजनेस एक्सप्रेस का कराची से लेकर रोडी तक का, जो कि यहाँ रोडी पे ख़त्म हो जाएगा। इंशाल्लाह फिर आपसे किसी और नई वीडियो में मुलाकात होगी। जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान रेलवे जिंदाबाद। रोडी की रौनकें जो हैं वो अपनी हमेशा की तरह बहाल।
आप टाइम देख सकते हैं, इसकी LCD स्क्रीन पे चल रही है। और ये रोडी पे मेरा जर्नी ब्रेक शुरू हुआ। तो अल्लाह हाफिज़।